नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरीश शुक्ला। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, सास बहू की झगड़े की इतनी कहानियां हैं कि वो हमारे फिल्मों में है, वो हमारे गीतों में है, वो हमारे कविताओं में है, वो हमारे लोक कहानियों में है। लेकिन इनके झगड़े के पीछे की वजह क्या है? वैज्ञानिक कारण क्या है? समाज शास्त्रीय कारण क्या है? और एक सामान्य से कारण क्या है? और इन कारण को अगर समझ लिया जाए तो क्या हर घर में जो झगड़े हैं, जो तनाव है, क्या उनसे बचा जा सकता है? इस वीडियो में हम लोग इस पर ही बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। आप अगर बहू हैं तो अपने सास को दिखाइए, अगर आप सास हैं तो अपने बहू को दिखाइए, और अगर आप ये दोनों हैं या एक ही है तो अगर आपके पास बेटी है तो उसको भी दिखाइए, बेटे को भी दिखाइए, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जो आपस में मिल करके बने। और ये अगर साथ में मिल करके इस चीज को समझेंगे तो एक परिवार खुशहाल होगा। साथियों, भोपाल के एक डॉक्टर है, बंसल अस्पताल के मनोचिकित्सक, नाम है उनका सत्यकांत त्रिवेदी। उनका कहना है कि बेटियों को बचपन से ही ऐसे तैयार किया जाता है कि सास एक विलेन है। ऐसी कहानियां हैं परिवार में। एग्जाम्पल भी उनको देखने को मिल जाता है कि पड़ोस में कोई बहू अपने सास से लड़ रही, कोई सास अपने बहू से लड़ रही। ऐसे एग्जाम्पल इजिली देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग मिल रही होती है कि सास तो ऐसी होती है, लड़ाई होती ही होती है। तो जब उनकी शादी होती है उसी माइंडसेट के साथ में हो जाती हैं और समस्याएं धीरे धीरे खड़ी हो जाती हैं। एक अन्य विचार है डॉक्टर निवेदिता मेनन का। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और एक जवाब दिया, बहुत ही शानदार। अक्सर ये बात होती, महिला ही महिला की दुश्मन है। कहीं ना कहीं लोग इसको सही मान बैठे, क्योंकि सास भी एक महिला है और बहू भी एक महिला है, बेटी भी एक महिला है, तो महिला ही महिला का दुश्मन है। ये बात एक आम है, सब लोग इसको मानते हैं। लेकिन डॉक्टर निवेदिता मेनन का ऐसा मानना नहीं है। वो कह रही कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ये उनके साथ ही हो रहा है, इसलिए हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है। अगर ससुर और दामाद भी एक साथ में रहें और उनको पूरा जिंदगी एक साथ रहना है और दामाद को ससुर से बाद में संपत्ति मिलना है, अगर ऐसी कोई व्यवस्था बनी हो तो ससुर और दामाद के बीच में वही लड़ाई होगी जो एक बहू और सास के बीच में होता है। तो क्या पुरुष पुरुष का दुश्मन हो जाएगा, ऐसा कहा जाएगा? इस बात को मानने से निवेदिता मेनन इनकार करती है कि महिला ही महिला का दुश्मन है या महिला ही महिला की दुश्मन है। एक अन्य विचार है डॉक्टर प्रज्ञा मलिक का। ये दिल्ली के एक अस्पताल की मनोचिकित्सक है। डॉक्टर प्रज्ञा मलिक का मानना है कि सास और बहू के उम्र में फर्क होता है और उम्र में फर्क होने की वजह से एक जनरेशन गैप बनता है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जो चीजें आज के 10 साल पहले थी अब वो बदल गई हैं। मान्यताएं बदल गई हैं, कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया है, रहने का तरीका बदल गया है। पुराने जमाने में बहुएं पूरा सर ढक करके रखती थी, नए जमाने में उस चीज की उम्मीद नहीं की जाती है। तो सास ने अगर अपने समय में अपना सर बिल्कुल ढक करके रखा है तो उसके दिमाग में वो चीजें बनी हुई हैं। और जो नई बहू है वो अब क्या देखती है? वो देखती है कि लड़कियां तो विमान उड़ा रही, लड़कियां तो एयरफोर्स में जा रही, हमको सर ढकने की क्या आवश्यकता है, हम अपना सर छुपा के क्यों चले? ये जनरेशन गैप की वजह से एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि विचार ही अलग है। जो उनके समय में होता था अब वो नहीं है। और वही बहू जो अभी बहू है कल को सास होगी। आने वाले 30 साल बाद जब चीजें बदल जाएंगी, एआई से सबका काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, बहुएं और स्मार्ट हो जाएंगी, तो जो वर्तमान समय की बहू हैं उनको भी वही समस्याएं होंगी जो अभी के सास को।
ये मनोचिकित्सक लोगों का मानना है। समाज शास्त्र क्या कहता है? समाज शास्त्र का थोड़ा अलग सा मानना है। समाज शास्त्र कहता है कि एक लड़का है जिसकी शादी होकर के एक लड़की उनके साथ आई है, जो अपना घर छोड़ करके आई है, और एक माँ है जिसने लड़के को 20-22 साल बहुत मेहनत किया, मशक्कत करके उसको बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत ही लाड प्यार दुलार किया है। एक लड़की जो उस लड़के के लिए अपना घर छोड़ के आई है, वो सोचती है कि इस लड़के के जीवन में मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं होना चाहिए। और वही जो माँ है वो भी यही बात सोचती है कि इस लड़के को बनाया किसने है? इसकी फिजिकल ट्रेनिंग, इसकी मेंटल ट्रेनिंग, इसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, इनफैक्ट इसका कैरियर, सब कुछ, सबका टेंशन तो मैंने लिया है, फाइनेंशियली लिया है, मेंटली लिया है, तो इस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है। और कई बार इस अधिकार को जताने के लिए, दिखाने के लिए एक दूसरे में एक होड़ लगी होती है, और इससे एक दूसरे के बीच में तनाव होता है कि तुम मम्मी का कहना मान रहे हो, तो मम्मी कहेंगे नहीं तुम अपनी बहू का कहना मान रहे हो, अपनी पत्नी का कहना मान रहे हो। तो ये एक समाज शास्त्रीय कारण है, सास और बहू के बीच के झगड़े का। इसमें एक एंगल पितृसत्ता का भी है, क्योंकि व्यवस्था में जो पुरुष है वो मालिक है, पुरुष ही चला रहा है पूरी व्यवस्था। मोस्टली परिवारों में पुरुष जो है वो फैमिली का हेड है और वही परिवार चला रहा है। तो जो महिलाएं हैं, वो सास है, बहू है, बेटी है, तो वो अपने अधिकार को पुरुष के ऊपर मजबूत करना चाहती हैं, ताकि जो शासक है, जो चला रहा है व्यवस्था को, उसके नजरों में उसका ज्यादा वजूद रहे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक राजा की 3 रानियां हैं, तीनों उसकी पत्नी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राजा को किसी एक पत्नी से ज्यादा प्रेम, उसको ज्यादा सुंदर लगती है। तो जो बाकी 2 पत्नियां हैं, जो पत्नी है, जिनके पास बराबर का अधिकार है, उनमें आपस में द्वंद्व हो जाएगा, मन मुटाव होगा, क्योंकि सब क्या चाहेंगे कि राजा के ऊपर हमारा जो है पकड़ ज्यादा रहे, ऐसे कह सकते हैं। ये समाज शास्त्रीय कारण है। तो हमने अभी तक जो बातचीत किया साथियों, ये समस्याएं हैं और ये सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। सल्यूशन को बताओ, व्हाट इज द सल्यूशन? ये तो मैं समझ रही हूं कि सल्यूशन कुछ होगा, हमें नहीं नजर आ रहा। तो इस वीडियो में हम सल्यूशन पर अब बात करने जा रहे हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। साथियों, कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप कोई चीज खोजने निकल पड़ते हैं तो मंजिल आपको मिल ही जाती है। समस्या और समाधान के केस में क्या होता है कि जब तक आपको समस्या का कारण नहीं पता है, तब तक आप समाधान निकाल नहीं सकते। जैसे आपको फीवर है, लेकिन अगर आपको गैस की दवा दी जा रही है तो आपका फीवर ठीक नहीं होगा। यानी कि आपको यह जानना होगा कि आपको फीवर है, तो आपको फीवर की दवा दी जाएगी और आपका सल्यूशन निकल आएगा। सास और बहू के बीच के झगड़े का कारण अगर आपको समझ में आ जाए तो सल्यूशन निकालना मुश्किल नहीं है। कारण तो हमने समझ लिया, हमने मनोचिकित्सकों की बातों को सुना, हमने जो नारीवादी लेखिका हैं उनके तर्क को देखा, जैसे निवेदिता मेनन जी। हमने समाज शास्त्रीय कारण पर बात किया कि क्या कारण है, क्यों लड़ाई हो रही है। हमें कारण अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब इसका निवारण क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सास जब किसी बात को लेकर के बहू को डांट देती है तो उसको बहुत बुरा लग जाता है, रोने लगती है, परेशान, मम्मी कुछ नहीं करती थी हमको। हो सकता है कि मम्मी बेलन से मारती रही हो शादी से पहले, आम बात है, हम लोग भी पिटे हैं, कुटाई खूब हुई है, कभी पापा ने पीटा, कभी मम्मी ने पीटा। लेकिन ससुर जी पीट दे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने बैरियर्स बना रखे हैं दिमाग। पीटना तो अलग बात है,
एग्जाम्पल से आप समझिए कि जब एक सास को एक बहू इस तरीके से देखती है कि वो मेरी माँ है, तो उसके थोड़े से डांटने पर उसमें इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और शायद जब उसकी माँ, जो उसकी बायोलॉजिकल माँ है, जब वो डांटती है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है। उसको कारण पता करना होता है और 2 से 3 घंटे में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सास और बहू के झगड़े जिंदगी भर चलते रहते हैं। बात याद करके रखी जाती है और मौके पर बोली जाती है कि आपने तो हमको ये कहा था। तो कारण आपको पता है कि जनरेशन गैप। सास को लग रहा है कि ये काम करने चाहिए और बहू को लग रहा है कि नहीं, ये कौन करता है यार। ऐसे में बहू को सास को समझना चाहिए कि ये उसके समय की बात है और हम अपने तर्क को उन्हें अगर समझा पाए तो समझा दे। अदरवाइज हम लोग अपनी माँ को भी तो नहीं समझा पाते हैं ना। कई बार हम अपने पिता को भी नहीं समझा पाते हैं, लेकिन उनके बात को दिल में नहीं बैठाते। और सास को भी अपने बहू को और जो समाज में बदलाव हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। अगर बहू समझा रही है तो उसको समझना चाहिए कि हाँ, ये समय बदल गया है और हमें अब ऐसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे क्या हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अब रही बात बेटे के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करने की, कि बहू सोचे कि मेरा चलेगा, मां सोचे कि मेरा सिक्का चलेगा। किसी के सिक्के चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो लड़का है वो अपनी मां से भी प्रेम करता है और अपने पत्नी से भी प्रेम करता है। अगर दोनों मिलजुल के रहेंगे तो सबसे ज्यादा वही खुश होगा। आप बेवजह का अगर ये दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं मेरी बात नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा, ये गलत है और यही झगड़े का कारण भी है। तो इससे बचा जा सकता है। इससे बचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत सामान्य सी बात है। इससे बचा जा सकता है अपने ईगो को अगर पीछे रखा जाए तो। और इससे नुकसान होते हैं। कहा जाता है कि चिंता चिता का कारण होता है। लगातार आप तनाव में, लड़ाई हो रहा है, जिसके साथ रह रहे हैं उससे बात नहीं करना चाहते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, परिवार के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, शांति के लिए तो अच्छा कभी होता ही नहीं है लड़ाई झगड़ा। लेकिन आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, चाहे आप सास हैं या बहू हैं या बेटी है। तो अपने बेटियों को ऐसे बात बताना कि सास बुरी होती है, दैट इज नॉट फेयर। बहू को और सास को आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि हम दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप और एक दूसरे की बात को समझना होगा, तो ये लड़ाइयां कम हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा होगा। और अगर थोड़ा भी आपके दिमाग में कोई चीजें जगह बनाती है तो उनको फॉलो करिए प्रैक्टिकल जीवन में। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, आपके परिवार में शांति आएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सबको शेयर करिएगा अपने परिवार में। थैंक यू।